आराधना आराधना परमेश्वर की आराधना 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 परमेश्वर की आराधना। तेरे आगे मुझको आनंद की भरपूरी है, तेरे पास मुझको है खुशियाँ खुशियाँ सदा। तेरे आगे मुझको आनंद की भरपूरी है, तेरे पास मुझको है खुशियाँ खुशियाँ सदा। आनंद की भरपूरी खुशियाँ तू सदा की, आनंद की भरपूरी खुशियाँ तू सदा की। तेरे आगे मुझको आनंद की भरपूरी है, तेरे पास मुझको है खुशियाँ खुशियाँ सदा। एक वचन को पढ़ेंगे। पहले राजा का पुस्तक 18वां अधिकार 21वां वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचार में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज ही सब लोग निकाल लिया, वचन पढ़ लिया, तो अभी मेरा ऊपर ध्यान करें। आमीन, हालेलुया। देखिए, अभी इधर हमने एक वचन को पढ़ा था। एलिया एक जगह पे खड़ा होकर वहाँ लोगों को बीच में एक शब्द बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो भाई बहनों, ऐसा बोलकर परमेश्वर है भगवान करके इधर आओ, नहीं है तुम्हारा दूसरी प्रभु है करके तू मान रहा है तो उधर जाओ, दोनों साइड में मेथी मत मारना। आमीन, हालेलुया। अपना बस दोनों साइड में तू चलना नहीं, एक दिन इधर एक दिन उधर, एक दिन इधर एक दिन उधर, ऐसा मत करो। लेकिन करना है तो एक ही पकड़ो, लेकिन चलना तक उसमें बन के बराबर रहना। नहीं, वो बड़ा है तू चला जा, ये बड़ा है तू इधर आ जा। एक ही विचार में चलो, दो विचार में नहीं चलना, दो मन में तू मत घूमना। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु ईश्वर का दास इसी प्रकार इसी बातों को कह रहा है। उसके नीचे के वचन में लिखा, पढ़ो नीचे के वचन में। एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा ने नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। आमीन, हालेलुया। वो क्या बोल रहा है? नबियों में से, परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति से केवल मैं अकेला रह गया, तुम लोग का पूरा शैतान बन गया करके बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। तो आप समझ लेना, ये कोई अन्य लोग नहीं है। आप समझ लो। आप सोचते होगे अचानक रोड पे जाके एलिया बोलने लगा अन्य लोग के बीच में। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। पूरी वचन पढ़ने का तो मालूम पड़ता है। अन्य लोग के बीच में नहीं, परमेश्वर की बच्चे लोग, क्योंकि बोल रहा है ना, नहीं तो इधर विश्वास करो नहीं तो उधर विश्वास करो, दो विश्वास करना, एक विश्वास मत करना करके बता रहा है। एलिया इसी प्रकार का बातों को कह रहा है। कहने का मतलब परमेश्वर इस्राएल लोग प्रभु ने छुड़ाया, वही लोग है, वही जात लोग है। परमेश्वर उसको पसंद किया। किसको? इस्राएल को परमेश्वर ने पसंद किया। इजिप्ट में, काना देश में, इजिप्ट में पड़े थे, उसको प्रभु वहाँ से चुनकर बड़ी काम करते हुए, अर्पुत करते हुए, सारे काम करते हुए प्रभु उसको लेके आया। अब्राहम से लेके पसंद कर दिया है। अब्राहम को लेके झुंड के साथ में यरूशलेम में जाने लगे। कब तक उधर प्रभु का काम चलता है, काम चलता है, काम चलता है।
लेकिन परमेश्वर उनको ऊपर इतना प्यार किया है, बहुत सारा प्यार किया। उसके लिए कि मोसे करके एक व्यक्ति को चुना प्रभु। 400 साल का ऊपर गुलाम रीति से पड़ा हुआ, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, गुलाम रीति, समझ लो। उसी लोग प्रभु ने चुना, मोसे करके एक व्यक्ति का द्वारा प्रभु ने चुना। प्रभु उनको लेके आया छुड़ाकर, और लेके आने के टाइम में कुछ नियम को बता रहा है, कुछ नियम को बता रहा है। आमीन, हालेलुया। कुछ नियम को बता रहा है प्रभु का नाम। देखो उसको चप्पल कर रहा है, उस साइड में हटा, जा जल्दी, उस दूर है। आमीन, हालेलुया। तो उसी नियम को प्रभु ने क्या किया, उसको सिखा रहा है। तो पढ़ेंगे वचन, निर्गम का पुस्तक, उसको 32:1 पढ़िए। जब लोगों ने देखा कि हाँ मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, हाँ तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, हाँ अब हमारे लिए देवता बना, हाँ जो हमारे आगे आगे चले, हाँ क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आए हैं, हाँ। हम नहीं जानते कि क्या हुआ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो जाए। अब सोच लो, वहां से उनको छुड़ा के, आमीन, हालेलुया, वहां से उनको छुड़ा कर लेके आकर अनेक अद्भुत काम को दिखाया। ध्यान दीजिए, इसमें पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं। उसको छुड़ा के वहां से लेके आया, बहुत अद्भुत काम वो दिखाया। बीच में प्रभु ने बड़ी बड़ी अद्भुत काम दिखाया। समुद्र को 2 टुकड़ा किया, ये किया, वो किया। इसी प्रकार हरेक कामों को प्रभु अद्भुत काम को करते आया। आने के टाइम में अभी मोसे सोच रहा है कि इन लोग को एक नियम में दूं, एक नियम बताऊं। उसके सामने प्रभु खड़ा है, मेघ स्तंभों में, अग्नि स्तंभों में प्रभु चला के आ रहा है। लेकिन उसी टाइम में मोसे सबको बोला, भाई बहन सब इधर बैठो, तुम प्रार्थना करते रहो। आज मैं प्रचार आपके पीछे में करता हूँ। कुछ बात पहले मैंने बोला आपको, आज आपको मिला, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला हफ्ता में मिलने तक आप लोग को प्रार्थना करते रहना। अब अच्छे से प्रार्थना करना, उपवास करना, ऐसे पता था। इसी प्रकार मोसे ने उसको पता दिया, सब लोग को प्रार्थना करो, मैं ऊपर जाके प्रार्थना करके परमेश्वर से क्या बोल रहा है उस मैसेज को मैं लेके आता हूँ। ऐसा करके ऊपर चढ़ा, वहां जाके प्रार्थना किया। 40 दिन प्रार्थना किया, समझ लो। प्रभु उसको वचन दिया, वो वचन को ले लिया, लेके नीचे उतर के आ रहा है। कब तक उन लोग को क्या करने लगा, अरुण करके एक व्यक्ति था, उसको बोला, हमको आगे लेके चलने वाला एक भगवान को तुम बनाओ। आमीन, हालेलुया। अभी तक उसकी आगे चलने वाला मेघ स्तंभों और अग्नि स्तंभों और मोसे, इन लोग को नहीं। प्रभु ऊपर ही खड़ा है, मेघ का ऊपर, आकाश को ऊपर खड़ा है, इस्राएल को लेके आ रहा है। अभी इसकी हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हमारे लिए एक भगवान को बनाओ करके, एक अरुण करके व्यक्ति को इन लोग को हैरान करके, सबकी सोना को लेके एक छोटी सी एक बनाया गया, गाय का सामान बनाया, उसको चला रहा है करके उसको भगवान करके मान लिया। आप समझ लो, हम बड़ी बड़ी विश्वासी के बात बोलने का कोई सवाल नहीं है। इतनी प्रकार का काम हो, उनने के अद्भुत काम को नहीं देखा। पानी नहीं था, उधर प्रभु पानी दिया। खाना नहीं है तो उधर प्रभु खाना दिया। चप्पल नहीं था, उधर चप्पल उसका ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। कपड़ा उसका बराबर। इतना कुछ देखने के बाद में चलने टाइम में शैतान लोग आके खड़ा रख के बोलता है, अभी हमारे लिए एक भगवान बनाओ। वो भगवान अभी तक कौन सी भगवान इसको लेके आया? आमीन, हालेलुया। अब सोच लो, अभी कौन सा लेके आया? अभी तक एक परमेश्वर लेके आया भगवान,
उसको पीछे करने के लिए पे राह देखो मैं आ रहा हूँ करके बोल के गया, प्रेयर करके आ रहा है। उससे पहले इन लोग को नाटक देखो, हम एक अलग से एक भगवान को बनाएंगे, आमीन हालेलुया। उसकी प्रकार तो परमेश्वर के बच्चे लोग है, लेकिन मन एक नहीं है, दो मन। ऐसा खुद की बना कर भी चलाएंगे और मेघ स्तंभ आकिस्त में कुछ जरूरत पड़ेगा तो भी प्रभु चलाएगा, ऐसा सोच के लोग इसी प्रकार का 40 साल तक संदेश सुना। कितना साल तक? 1 साल, 2 साल, 15 साल। वो बोलता है ना कोई 25 साल मैं विश्वासी हूँ। मैं ये सोचता हूँ 40 साल का वचन सुनने वाला भी चला गया भाई, आमीन हालेलुया। तू क्या 30 साल 30 साल 40 साल मोसे के संदेश को सुना, 40 साल प्रभु का साथ में रहने वाला व्यक्ति। इसी प्रकार इन लोग को नाटक करने लगे। कब अमुक समय आने के बाद मोसे प्रभु उसको इनका वजह से मोसे कंडाड़ जाके प्रभु के विरोध में कुछ बोल के किधर दिमाग खराब हो गया मोसे का। मारने का नहीं वहाँ मारा, बोलने का नहीं वहाँ बोला, कुछ ना कुछ। फिर योशुआ को ये सेवा को दे दिया, समझ लो इसके पीछे उन लोग को चला के लेके जाओ। अभी योशुआ उसको लेके आया, सेवा कर रहा है। लास्ट मिनट में योशुआ ने क्या बोला पता है? सबको इकट्ठा किया। पढ़ेंगे योशुआ का पुस्तक, उसकी 24वां अध्याय 14-15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। सच्चाई से यहोवा का भय मानकर वो बोल रहा है। अपनी कलीसिया को देखकर सब लाखों लोग को कड़ा है, मोसे मर चुका है। अभी योशुआ लेके आ रहा है अपना सेवा में लोगों को। एक समय में योशुआ को लगा कि इनसे बात करना है, उसने बात कर रहा है फिर से बड़ा जोर से। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। उसकी सेवाई बराबर सच्चा से तुम करो। और जिन देवताओं की सेवा, किनसी देवता की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। आमीन। देखो समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? जल्दी बोल दो। वो बोल रहा है मोसे का द्वारा लेके आया अनेक लोग। वो कौन है? प्रभु का बच्चे, बराबर ना। योशुआ भी उसको चला रहा है, लेकिन अभी वो बोल रहा है तुम पूरी मन से, पूरा हृदय से प्रभु सिर से प्यार करना, क्योंकि तुम्हारा अंदर, किसके अंदर? तुम्हारा अंदर कुछ देवता देवी है, आमीन हालेलुया। उसको निकाल दो। ये देवता देवी कहाँ से आया उन लोग के पास? आमीन हालेलुया। 40 साल के कि 30 साल के प्रभु का साथी है, समझ लो मोसे का साथी है। ये बीच में कौन कटिंग मारा कैसा पता? आमीन हालेलुया। ये कैसा कटिंग मारा? कब इन लोग के युद्ध में जाता था, कभी कभी किधर झगड़ा करने के लिए जाता था, वहाँ लड़ाई करने के लिए जाते थे। उसी टाइम में लोग को क्या किया, वहाँ लड़ाई बड़ाई होने के टाइम कुछ ही अच्छी वस्तु को उन लोग को लेके छुपा के लेके आया, आमीन हालेलुया। उसी में छोटी छोटी मूर्ति को छुपा के लेके आया भाई, उनका भगवान करके। योशुआ को एक दिन मालूम पड़ा, कलीसिया को बुलाया। ये कितना लोग ऐसा नाटक करके बेटा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर आगे में हमको लेके चलाता नहीं है। परमेश्वर दुख हो रहा है, सीधा मन फिर जाओ, आमीन हालेलुया। सीधा सुधर जाओ, आमीन हालेलुया। आज भी विश्वासी 3 कलाक तक मेरा साथ ही है, समझ लो। इसकी बात किधर किधर कट मारता है, क्या क्या लेके आता है, मेरे को कैसा पता, आमीन हालेलुया। फिर बोलेगा मेरे को बीमारी हो गया, ताव हो गया, तकलीफ हो गया, मुसीबत हो गया, पास्टर मैं नहीं आ सकता था। ये क्या मालूम है क्या करता होगा, क्या करना होगा, कहाँ जाके तू कट मारता होगा, क्या ना बोलता होगा, वो काम करके शैतान पकड़ के इधर आता होगा, मालूम नहीं, आमीन हालेलुया। योशुआ साथ में, अक्की टीम साथ में, फिर भी मूर्ति को कितनी प्रचार सुना होगा। अब सोचो,
मोसे कितना प्रचार किया होगा, प्रभु का नियम को दिया, 10 नियम को दिया। योशुआ आया, योशुआ यरीहो को तोड़ा, प्रार्थना करके तोड़ा, वो भी पिक्चर उसको दिखाया। सब कुछ इन लोग को देखने का बाद भी वो जूनी नाटक को कभी छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। आमीन हालेलुया। जूना नाटक को कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना काम। आमीन हालेलुया। ऐसा मगजमारी मत करना। हम भले मूर्ति नहीं रखे, लेकिन दूसरा कुछ वस्तु को मन में रख के मत आना। आमीन हालेलुया। तो उसने ऐसा बोला, वो नीचे योशुआ बोल रहा है। हाँ पढ़ो 15। यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे, हाँ तो आज चुन लो कि हाँ। तुम किसकी सेवा करोगे। आज तुम सोच लो, ठीक से सेवा करने का प्रभु का कर। ये दोनों प्रकार का नाटक करने का बंद कर दे। आमीन हालेलुया। हमारे सीपीएम चर्च में, हर एक चर्च में कब सेवा के लिए लोग आता है ना, उसको बोलता है एक ही जगह में सेवा कर, घर में जाने का नहीं। किसकी शादी हो तो भी नहीं भेजेगा, कोई मर गया तो भी नहीं भेजता है, किधर भी नहीं भेजता है। हमारा साध भैया भी ऐसा था, सेवा के लिए वहाँ चला जाता है, उसको इतना आसान से वो भेजता नहीं है, बोलता है। आमीन हालेलुया। पहले तो उसके बाद पूछ ही नहीं सकता है, क्यों? उधर जाके संसार उसके पास आ जाएगा, इसीलिए नहीं छोड़ता है। बोलते सेवा करने का तो ठीक से कर। आमीन हालेलुया। हाँ पढ़ो। चाहे उन देवताओं की हाँ जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। हाँ पहले बोल रहा है उस टाइम में तुम लोग को करता था। हाँ और चाहे एमोरियों के देवताओं की हाँ सेवा करो हाँ। जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ तो तू करने का तो कर ले भाई, तू देश में रहता है, किससे की मगजमारी करने का, किससे दोस्ती बनाने का, किससे नाटक करने का कर ले, कोई वांदा नहीं है। परंतु मैं तो अपने घराने समेत। वो बोला कंडाड़ गेला, लास्ट में दिमाग खराब हो गया। वो बोला तुम लोग का मैं बोल बोल के सुधरने वाला नाम नहीं है, तुम भी बिगड़ वो उसमें से निकलने वाला लोग नहीं है। योशुआ बोला तुम 2 प्रकार का नाटक मत करो, तुम बड़ी बड़ी कहानी मत बना, इसके बिना मैं कैसा जी सकता हूँ, इसके बिना मैं कैसा रह सकता हूँ। कोई बात नहीं, तू रह जा, लेकिन मुझे छोड़ो। मैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार परमेश्वर की हम सेवा करेंगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया। ऐसे हर एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। आज सुनने वाला एक एक जन ऐसा होना चाहिए। दूसरा कोई भी सुने नहीं सुने, वो बिगड़े नहीं बिगड़े, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं, मेरे परिवार प्रभु का काम करेंगे। आमीन हालेलुया। योशुआ बोल रहा है, कैसा बोलता होगा? वो खुशी में बोला वो बात है नहीं, दुख में बोला। वो इतनी सालों से सेवा करते करते करते, सब समाचार करते, अर्पुत करते, आश्चर्य करते, संदेश देखे 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 आया, आते आते भी इन लोग अंदर रख के भी नाटक देखो। योशुआ कंटाड़ गया, दिमाग खराब हो गया योशुआ को। बोला भाई तुमको करने का तो कर ले, सीधा करने का तो कर ले, नहीं तो पूरा मन से पूरा हृदय से सीधा परमेश्वर के पास आने का तो आ जा, उल्टा सीधा काम करने का तो कर ले, लेकिन तू करेगा ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं मेरे परिवार परमेश्वर के ऊपर सेवा करूँगा। आमीन हालेलुया। आज हम लोग कितने लोग को बोल सकते हैं? आज हम लोग को ये बोलता है वो भाई बराबर नहीं है, वो बहन बराबर नहीं है, मेरा ये मैं बोलता हूँ वो बराबर नहीं, ये सब छोड़ो। मैं मेरे परिवार परमेश्वर को करने वाला विश्वास में मैं सेवा करूंगा। आमीन हालेलुया। योशुआ वही बोल रहा है, मैं मेरा परिवार, दूसरी परिवार को मेरा क्या लेने देना है। समझा दिया, संदेश को बता दिया, प्रभु को सुसमाचार को बता दिया, सब कुछ मालूम होने के बाद जाके दूसरी भगवान के ऊपर हाथ छोड़ने वाला कोई क्या कर सकते हैं? आमीन हालेलुया। बोले क्या कर सकते? सारी बातों को बताने के बाद में भी थिएटर में जाके पिक्चर देख के बैठा तो क्या कर सकते हैं? आमीन हालेलुया। कुछ कर सकता है? नहीं। आमीन हालेलुया। सारी बातों को समझने के बाद भी उल्टा सीधा कपड़ा पहन के चलता है तो क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? नहीं। आमीन हालेलुया। सारी बातों को समझाने के बाद भी बराबर ठीक से प्रार्थना नहीं करता है, ये दुनिया का माया में घूमता है, चक्कर मारता है, प्रभु का काम नहीं करता है, तो उसको कुछ बोल सकता है क्या? नहीं। आमीन हालेलुया। सारी बातों वचन उनके पीछे में प्रचार करने का बाद में भी उल्टी सीधी काम करते हैं, उसको कुछ सुधार सकता है क्या? नहीं।
बोल दिया, एक बार बोल दिया, सब समझ में आए कि नहीं आए, सुना है कि नहीं सुना, एक दिन वो भी मरेगा, अपन भी मरने वाला है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पास खड़ा रहने का टाइम प्रभु उसको पूछेगा तूने ये नाटक क्यों किया, वो बोलेगा, याकूब में लिखा है, वो बोलेगा मेरे को नहीं मालूम है कब। प्रभु बोलेगा ये तारीख, ये समय, ये वचन, ये सेवक को द्वारा, ये बहन को द्वारा, भाई को द्वारा तुमको मैंने दिया था। आमीन, हालेलुया। वो टीवी में दिखा देगा प्रभु, वहाँ एलसीडी में। आमीन, हालेलुया। समय के साथ दिखाएगा, ये समय में, ये रविवार का दिन, ये घर का अंदर, ये समय पर मैंने ये बातों को मैंने बोला। आमीन, हालेलुया। कौन सी जगह पे प्रभु प्रचार करे, वो सारी बातों वहाँ प्रचार कर, कभी मुंडी नीचे करके सीधा नरक पे जाना पड़ेगा, याद रखिए। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के बच्चे लोगों को दो रास्ता पे नहीं चलना। दावीद कितना बड़ा इंसान है ना, दावीद कितना बड़ा राजा है, इतना बड़ा राजा दावीद कब प्रभु के लिए खड़ा हुआ, इतना प्यार कर रहा था, लेकिन अपना बच्चों को वो सिखाता था। क्या सिखा रहा था, पढ़ेंगे दूसरा काला उत्तर, उसकी 28वां अधिकार, उसकी 9वां वचन। मेरा बहुत पसंद वाला वचन है। पहले काला उत्तर, उसकी 28:9। निकल निकाल दिया सब लोग, निकाला हुआ, जल्दी पढ़ो। पढ़ो। हे मेरे पुत्र सुलेमान, ये मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। अपना पिता का बोलता है, मेरे पिता का, मेरा अंदर परमेश्वर को ऊपर तू क्या कर, ज्ञान रख। और खरे मन से और प्रसन्न जीव से, प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। उसकी पूरी मन से, पूरी दिल से, पूरी कामों से उसका सेवा करते रहना। क्योंकि यहोवा मन को जांचता, यहोवा क्या जागता है, वो मन को जांचता। एक बात याद रख लेना, सब देखते हैं ऊपर से, लेकिन हमारा प्रभु है ना, तुम्हारे हृदय को क्या करता है, जागता है, बराबर देख लेता है। और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, विचार में क्या उत्पन्न होता है, उसे समझता है। और यदि तू उसकी खोज में रहे, उसको तू खोज में रहना, ढूंढते रहना, तो वह तुझको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। वो अपने पिता अपने बच्चों को सिखाता है। किसको, सुलेमान को सिखाते हैं। आप सोचो, आज ऐसे सिखाना है अपने बच्चे लोग। आमीन, हालेलुया। वो सिखा रहे, मेरा बहुत पसंद वाला वचन है, आज का दिन ही सब्जेक्ट में निकल रहा है। वो सिखा रहे अपने बच्चों को, भाई पूरा मन से मेरे परमेश्वर को, आमीन, हालेलुया, मेरे पिता का परमेश्वर को, मेरा परमेश्वर को तुम ये काम करो, पूरी मन से, पूरे हृदय से ढूंढो, और वो परमेश्वर ऐसा है, तेरे मन की बातों को वो जानता है, परीक्षा कर देगा। वो परमेश्वर ऐसा है, तुम्हारा विचार को ध्यान करेगा। आमीन, हालेलुया। उसी परमेश्वर को तुम ढूंढना। क्या बोला वो, एक जगह में बैठना करके बोला है क्या, नहीं बोला। आमीन, हालेलुया। दावीद को मालूम है कितना ढूंढना होगा, जंगल में, उधर इधर इधर। इसीलिए प्रभु का मंदिर बनाना, सारी बातों में बहुत ध्यान लगाने वाला है दावीद, अपने बच्चों को सिखा रहा है। ये सारी 5-6 पॉइंट है उसमें। ढूंढो परमेश्वर को बोलता है। आज हम लोग को प्रभु को ढूंढने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए, ढूंढने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप कितना ढूंढते, सिर्फ रविवार का दिन ढूंढते नहीं चलेगा। बोलते हैं तुम्हारा बारे में प्रभु का विचार प्लान ढूंढो, वो मिलेगा। तू ढूंढेगा ना, उतना प्रभु मिलने वाला है, समझ लो। कब तक कोई ढूंढता नहीं है, प्रभु मिलने वाला नहीं है। एक दिन ढूंढने से प्रभु मिलेगा क्या? एक टाइम का खाना खा के सोता है क्या कोई? नहीं, 3 टाइम दबा के खाते। आमीन, हालेलुया। और स्पेशल मच्छी, मटन,
इधर स्पेशल मीटिंग है इसी प्रकार। इतना कहते हैं, प्रभु को ढूंढने का नाम नहीं। घर में बैठ जाए, घर में बैठ जाए, घर में बैठ जाए। आओ भाई काम पर जाए, काम पर जाए, काम पर जाओ, घर में बैठो, समय मिलने का टाइम परमेश्वर को तुम ढूंढना। आमीन, हालेलुया। अपने राजा, छोटा राजा को पता रहे कौन है, मेरा का बात कोई है, उसको क्या पता रहे, परमेश्वर को ढूंढ तू। आज ढूंढने का नाम देशों में कमी हो गया। आज कोई ढूंढता नहीं है प्रभु ईश्वर को। सिर्फ वो सोचता है कि मैं आराधना में आता हूँ, एक मीटिंग में आता हूँ को मैं प्रभु को ढूंढ लिया। गलत है। हर एक दिन प्रभु को ढूंढना चाहिए। प्रार्थना में, प्रभु का कामों में। वो बोल रहा है उसकी सेवा करना। फिर से पढ़ो उसको। हाँ, हे मेरे पुत्र सुलेमान, मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। तू अपने पिता का परमेश्वर के ऊपर तू ध्यान रख, और खरे मन और प्रसन्न जीव से, खरी मन से, पूरी मन से, प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता है। उसका सेवा करते आप, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, आमीन। वो क्या बोल रहा है, उसकी पूरी मन से, पूरी दिल से कब तक तू जिएगा उसका सेवा करते आना। क्योंकि यहोवा यहोवा मन को जांचता, वो यहोवा अपने मन को चाकता है। और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। आमीन, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं, तेरे विचार में क्या उत्पन्न होता है, क्या शुरुआत होता है, वो समझ रहा है, सिखा रहा है अपने बच्चों को, समझ रहा है। वो उसी परमेश्वर को वो तेरे पास नहीं आएगा, तू उसको ढूंढ। आमीन, हालेलुया। उसको क्या करना है, ढूंढ। बेटी काम पर चला जा, बेटा काम पर चला जा, तू इधर जा, इधर कुछ नहीं होने वाला है, ढूंढना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को ढूंढो। कितना समय मिल रहा है उतना ढूंढो प्रभु को, इतना प्रभु के पीछे चलो, कब उसको पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। आज हम लोग वचन में लेके खड़ा है। आज परमेश्वर एक तैयारी किया है, उसको ढूंढा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कहाँ सेवक लोग को पहुँच जाता है। वहाँ जाके हम बैठ जाते हैं, छोटा मोटा काम करते, ढूंढते, वहाँ एक वचन तो मिलेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा ढूंढे, पागल का सामान ढूंढा था एक समय में। अभी लॉकडाउन हो गया इसीलिए पागल का प्रमाण। वचन आता होगा लेकिन फिर भी उसके अंदर आज प्रभु क्या बात करने वाला है, ढूंढो। उधर मीटिंग है, एक मीटिंग भी नहीं छोड़ने का, ढूंढो। क्यों ढूंढने का, क्यों ढूंढना है, प्रभु को उधर पाएगा। आमीन, हालेलुया। ढूंढने वाला को मिलेगा भाई, नहीं ढूंढेगा उसको मिलने वाला नहीं है, समझ लो। इसी उसको उसने ऐसे किया, किसने, सुलेमान राजा ने ऐसे किया। प्रभु को बराबर ढूंढा, प्रभु के पीछे बराबर लगा। प्रभु ऐसे आशीर्वाद करते आया, आशीर्वाद करते आया, उसको आशीर्वाद करते आया। इतनी ज्ञान उसके विचार को समझ लिया, इतनी बुद्धिमान बनाया, अच्छा बनाया, सारी बातों को उसने फॉलो करके आया। लास्ट समय में मूर्ति पूजा में चला गया। आमीन, हालेलुया। चेल्ला में उसके अंध देखो, बहुत सारा मंदिरों बनाया, बहुत सारा लड़की लोगों के साथ शादी किया हैं। वही शैतान उसमें से शुरुआत हुआ उसका जिंदगी में। एक दो करता था, अच्छा पड़ता, बहुत सारा कर लिया शादी। वो भी ऐसा किया कि किधर किधर लड़की देखेगा वहाँ के वहाँ, क्योंकि उसकी दिमाग अच्छा है, इसीलिए सब लोग उसको ऊपर ध्यान करते थे, उसको मिलने आते थे। सबके साथ दूसरी बात ही नहीं करने का, शादी कर ले, चल परिवार चलाओ। इतना ऐसा चला कि पिता ने क्या सिखाया, उसके पापा ने क्या उसको बताया, भूल गया कि नहीं भूला, भूल गया ना। अभी तुम लोग कितना भी सिखाओ, भूलेगा कि नहीं भूलेगा। आमीन, हालेलुया। मालूम नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी, एक जन बोट आता है ना, बोट, बड़ा बोट आता है सर, तो 2 जन बोट ले रहा था दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरी गांव जाने का है, ऐसा सोचा। तो उन लोग को बैठ के पीने लगा, दोनों पिया, बराबर पिया, बराबर पी के हो गया 10 बज गया। अभी 5-6 कलाक तक
चलाएगा, सुबह 7 बजे तक वो गांव में पहुंच जाएगा, बोट में चला जाएगा, नाव है, छोटा नाव, चला जाएगा। ये दोनों पी के ऊपर बैठा और उसको क्या बोलते हैं, वो दोनों साइड पकड़ता है ना, उसके क्या बोलते हैं, चलाने वाला, वो दोनों लेके चालू कर दिया, ये किया वो किया, ये किया, नशा में था और ऊपर से टाइम भी आगे रखा, दोनों करके 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 लगभग 5-6 बज गया। 6 बजे का बाद में वो देख रहा है, वो स्पीड में चला रहा है क्योंकि ऑलरेडी पिया हुआ था, तो पावर तो उसके पास बहुत स्पीड ही चला रहा था बराबर। वो सामने वाला भी देर, वो दोनों बात करके दोनों बात करना, खाना खाना, सब कुछ खातों में वो चला रहा है, बहुत स्पीड में चला रहा है। अभी वहाँ सुबह हो गया, और मोड़ के देखा, किधर है, उधर ही है। किधर है, उधर ही है, गया नहीं आगे। क्यों ऐसा करके देखा, वो डोरी बांधा हुआ डोरी को निकाला नहीं। आज क्रिस्ती का जीवन ऐसा है, मैं जा रहा हूँ रविवार मीटिंग, शनिवार का मीटिंग, लेकिन डोरी तो बांध के रखा है, किधर, एक जगह पे। 12 मीटिंग में जाए, प्रार्थना करे, उधर जा रहा हूँ, क्रिस्ती में मीटिंग में जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन तेरा डोरी निकाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। डोरी निकाले तो बोट जाएगा कि नहीं जाएगा। रात भर उन लोग चला के थक गया, समझ लो। आज अनेक लोग ऐसा है मसीह का जीवन में, हाँ मैं आगे हूँ क्रिस्ती का, तो अक्का रात भर दिन भर मेहनत कर रहा है, मैंने इतना मेहनत किया, उतना मेहनत किया, लेकिन बंधन में बांध के रखा है। आमीन, हालेलुया। उसको वचन में गलातियर का पुस्तक में लिखा, गलातियर पढ़ो, गलातियर का पौल लिख रहा है 4:8 पढ़ो, 4:8। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर, तू तो पहले परमेश्वर को, देखो वचन को ले लो, सब लोग ले लो, पॉइंट वचन है, थोड़ा ऊंचा करके पढ़ो उसको, चलो जोर से। हाँ, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर, पहले तुम परमेश्वर को नहीं जानता था, उनके दास थे, हाँ, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, हाँ, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, तू कभी अभी परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुझको पहचाना, कब परमेश्वर को तूने पहचाना, कब प्रभु तेरे को पहचान लिया, तो उन निर्बल हाँ, और निकम्मी आदि शिक्षा के बाद की, हाँ, और क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो, हाँ, तुम दिनों और महीनों, हाँ, और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। क्या मानते हैं वो? दिन, महीनों और वर्षों, दिन और महीना वर्ष को तुम मानते हो। हाँ, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। आमीन, हालेलुया। पौल कह रहा है, वो डोरी बांधा हुआ जगह है इधर। आमीन, हालेलुया। पौल कह रहा है, भाई तुम परमेश्वर को ढूंढा, प्रभु तेरा को ढूंढा। पहले तू प्रभु को नहीं पहचानता था, अभी तुम प्रभु को पहचानता है, लेकिन सब कुछ सत्य में चल रहा है, बराबर है, ठीक ठाक है, लेकिन तुम लोग को राशि और वो ये है करके क्यों नाटक करते? तुम लोग के मेरे को डर लग रहा है। बोले कौन बोल रहा है? पौल बोल रहा है, तुम लोग को जैसे मेरे को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? कारण क्या है? आज मसीह लोग के अंदर क्रिस्ती लोगों पेंदे कोस करके बोलते हैं, मैं मसीह लोगों करके बोलते हैं, चर्च में रहने वाला करके बोलते हैं। भाई शादी कब करने क्या? कैलेंडर को देखते हैं, भाई ये आज के दिन कौन सा दिन आया, चलो ये दिन अच्छा है, बुधवार के दिन अच्छा है, आमीन, हालेलुया। उसी दिन शादी नक्की कर। मर गया, अभी वो बोले भाई मर गया, अभी 5वां दिन अपन को बैठना पड़ेगा, 4वां दिन बैठना पड़ेगा, 16 दिन में। कि 16 दिन में तू बैठेगा तो कि वो स्वर्ग में जाने वाला है? नहीं तो 5वां दिन बैठेगा तो ये कौन? दूसरा लोग नहीं, दुनियादारी वाला नहीं, परमेश्वर का लोग ही ऐसा करता है, दीन देखता है। पौल कह रहा है तुम दीन को देख रहा है, हैं? और समय को देख रहा है, महीना को देख रहा है, साल को देख रहा है। साल में क्या आता है? बर्थडे आता है, समझ। साल को देख रहा है। अभी एक जन ऐसा बोला को मंगलवार शुक्रवार को उन लोग को कुछ काम करता नहीं, कुछ लोग है फिर ऐसा उधार पाके आ जाता है। पौल वही कह रहा है, आ गया इधर आने के बाद भी वही रिवाज। एक जन को बहुत पेट में दुख रहा था, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने बोला
भाई उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका पापा ने बोला नहीं नहीं, कौन है? प्रभु परमेश्वर का लोग। नहीं, क्यों? आज मंगलवार है, दिन अच्छा नहीं, दिन अच्छा नहीं। ऐसा है, कोई बात नहीं, कल करेंगे। कब तक 4 बजे मर गया, 4 बजे पेटी आ गया उधर। वो मरने का टाइम, पेटी आने का टाइम मंगलवार को नहीं पहचानते, वो शुक्रवार को नहीं पहचानता है, वो शनिवार को भी वो पेटी नहीं पहचानेगा। आदमी मर गया, वहाँ पेटी पहुँच जाएगा, समझ लो। वो दिन को नहीं पहचानते। नहीं तो 5वां दिन मीटिंग रखने से वो स्वर्ग में पहुँच जाए। नहीं, अपना कब टाइम है, एक ऐसा एक मीटिंग रखा तो ठीक है, बस इतना है। लोग आज मसीह में अनेक पास्टर लोग, अनेक ये सब पढ़ के ध्यान करके देखो तो उस सामने वाला उधार ही नहीं पाया, समझ लो। अभी भी बांध के रखा है, बोट चला रहा है नाव, बस जाने दो जाने दो, मसीह में मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में। तू वहाँ से हिलता नहीं अभी तक, समझ लो। वहाँ बांध के रखा है, दिन को देखता है। आज सुबह शाम को दोपहर एक बार एक उद्घाटन करने का तो गया, करो, मैं धन्यवाद प्रभु 2 मिनट में कर दिया। अभी वो बोल रहा भाई हमारा आदमी होता तो कितनी टाइम लगता है। मैं बोला प्रभु का नाम बोल दिया ना, कायल यीशु नाम बोल दिया ना, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया अंधकार से। भाई हमारा तो कि 3 दिन लगता है, तुम्हारा 3 दिन लगता है। ऐसे आज शादी करे तो माला चेंज करो, कौन? क्रिस्टी लोग। मंगलसूत्र बांधो, नहीं ये करो वो करो, पूरा रिवाज। किधर का रिवाज है बोलो? बाइबल का रिवाज नहीं है, वो बाइबल का रिवाज ही नहीं है, समझ लो। वो पूरा पहले था ना दुनिया में, ये पूरा रिवाज था। कब गणपति का नाम लिया, अभी यीशु का नाम लिया, बस इतना है। रिवाज ही तो सेम है। वही पौल को बोल रहा है, टेंशन आ गया, तुम लोग को मन पीरा करके बोल रहा है, लेकिन तुम्हारा रिवाज क्यों नहीं छोड़ता है तुम लोग को? हाँ, 25 तारीख आएगा, नाताल में खुद ही पहले उधर नाचा, खुद ही मारा, पी के नाटक किया। वही आज भी देखो, अनेक लोग दुनिया तरह बोलते हैं, अब भाई क्रिसमस है ना तुम्हारा, बहुत पीता होगा तुम लोग। क्यों बोलता है ऐसे? हमारा मसीह लोग करके रख दिया। हमारा पहले वाला लोग नाताल का दिन, क्रिसमस का, अमेरिका का, लंदन का देखता है उन लोगों को, बड़ा बड़ा लाइट लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वहाँ पार्टी चलता है, वो सब टीवी में देखते हैं लोग। हाँ भाई 25 तारीख को तो इन लोग को बहुत मजा करेंगे। आमीन हालेलुया। ये किसने सिखाया? आमीन हालेलुया। हमारा वाला ही सिखाया, बाहर वाला नहीं, परमेश्वर वाला है वो सिखाया, समझ लो। क्योंकि वो डोरी बांधा हुआ है तो क्रिस्ती, ये तो चर्च में जा रहा है, एक तो प्रभु का बच्चा, लेकिन डोरी क्या हुआ? बांधा गया, नाव का डोरी। वो चला रहा है, आगे चलता नहीं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसी प्रकार परमेश्वर के अंदर उधार पाया हुआ व्यक्ति समय देखना, टाइम देखना, दिन देखना। हाँ, लगन में आऊ करवानो ने, पहला में ये करो ना, गया शादी किया, प्रभु हमारे लिए दिया हुआ वचन बाइबल को चेंज किया, हो गया खत्म। माला चेंज करो, मंगलसूत्र पहनो, अभी नाताल में वो करने का, ये करने का, यीशु जन्म हुआ है वो बताने का, ये पता नहीं, वो सारी दिन महीना साल को पहचानते। बच्चा जन्म हुआ बराबर है, अच्छा है, कब से वो जन्म हुआ, कब से तुम्हारा माता को दिए, समझ लो कोई भी, लेकिन कब से जन्म हुआ? 1 साल हो गया, प्रभु धन्यवाद, ये साल बड़ा हैरान हो के मैं आया हूँ, अगले साल अच्छे से चलने दो करके प्रार्थना करके, चाहिए तो 1 किलो चिकन लेके घर में खा के सो जाए, उसके लिए केक लेके आके, उसके लिए ये लेके आके, 50 जन को बुला के, इला भाई बर्थडे देखो, इला केक कटो, ऑलरेडी टेंशन में। चाहे नहीं जन्म होता तो बेचारा स्वर्ग में चला जाता है, जन्म हो के उसको अच्छी रास्ता में नहीं आता तो वो नरक में पहुँच जाता। अभी वो साल पे भाई क्यों नहीं आ रहे? आज वो आज है ना मेरा बीबी का बर्थडे, आज मेरा बच्चे का बर्थडे, कौन? मसीह लोग आज किधर इकट्ठा हुआ? एक मीटिंग में इकट्ठा नहीं होता है, बर्थडे बोलेगा तो पूरी इकट्ठा हो जाते हैं, बोलो है, उधर काम चलता है। वही पौल बोल रहा है, दुख है मेरे लिए, दिन को मांगने वाला, समय को मानने वाला, बातों को मानने वाला, मेरे लिए दुख है वो। आमीन हालेलुया। इन लोग को नहीं सुधरेगा करके पौल बता रहा है। इसी प्रकार हम लोग को समझने वाला होना चाहिए। आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? गीत शास्त्र का 100 पढ़िए, 100 का 3 पढ़ो। हमारा परमेश्वर कौन है?
निश्चय जानो कि यहोवा हाँ, यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा है, परमेश्वर है। हाँ, उसने हमको बनाया उसने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। आमीन, हालेलुया। वो कौन है? सचमुच वही हमारा परमेश्वर है। दूसरा कोई परमेश्वर, दो प्रकार का विधि का नाम का, उसके ऊपर भरोसा करके तू रहना नहीं। आज मसीह लोग बोल रहे हैं, क्रिस्ती लोग बोल रहे हैं, उन लोग को क्या करते हैं? दो प्रकार का संसार भी अंदर लेता है और प्रभु का भी अंदर लेता है। वही हमको नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। नहीं तो मसीह के हिसाब से चलो, नहीं तो क्रिस्ती का और दुनियादारी के हिसाब से तुम चलो। दोनों नहीं भाई, मसीह भी जुए नहीं, ये भी जुए। आमीन, हालेलुया। विधि देखेंगे, टाइम देखेंगे, कोई मर जाता तो जाके टकला कर देगा, जाके विधि का काम कर देगा, सब कुछ कर देगा, दुनियादारी भी करेगा। पास्टर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उसमें कुछ होने वाला है? बोलो, उसमें कुछ होने वाला है? होने वाला नहीं। तुम उल्टा मार के प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु सुनने वाला नहीं। एक ही जगह पकड़ो, बराबर रहना मजबूत में। आमीन, हालेलुया। एक ही में दुनिया, तुम विश्वास है तो दुनिया में चला जाने का, बस कुछ नहीं, धन्यवाद करके चला जाने का। जाओ, कितना एंजॉय करने का कर ले। ये नहीं है प्रभु है करके। हमारा प्रभु कौन है? फिर से पढ़ो उसको, हमारा प्रभु कौन है? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा है, परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसका है। आमीन, हालेलुया। किसी ने बनाया है, हम उसका है। अब पढ़ेंगे, योवान में लिखा है, योवान 17:3 में। हमारा प्रभु कौन है करके। अनंत जीवन यह है कि, आनंद जीवन, कौन सा जीवन? आनंद जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, वो सच्चे मात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है हाँ, जाने। हाँ, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था हाँ, उसे पूरा करके हाँ, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हाँ, अब हे पिता, हाँ, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर। बस इसी वचन को गुजराती में पढ़ो। आनंद जीवन ये है, कौन सा है? ये कि खरा देव ने तथा यीशु ख्रिस्त जेने ते मोकल्यो छे तेने ओळखे। आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा है? मैंने बनाया, मैंने सब कुछ किया, मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, तुम मेरे को मान लो। लेकिन ये वचन में कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मैंने यीशु को भेजा, उसको जान लो। किसको जान लो? मेरे को जानने का कोई जरूरत नहीं, मैं तो कतरा पड़ी है परमेश्वर, उसको नहीं, मेरे को। प्रभु बोलता है यीशु को तू जान लो। यीशु को तू जानेगा, नित्य जीवन तुमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। किसको जानने का? यीशु को। परमेश्वर को तू जान ले, यीशु को तू जान ले, नित्य जीवन तुमको मिलेगा। हमारा परमेश्वर कौन है? नित्य जीवन का प्रभु यीशु को जान लो। मैंने यहोवा विकनेस को जाना, मैं इसको जाना, इसके जाना, वो प्रभु को जाना, ये प्रभु का नहीं। रास्ता एक ही है। प्रभु कह रहा है, मैं है रास्ता, मैं है जीवन, उसका बढ़कर कोई नहीं है। प्रभु है रास्ता। पिता कह रहा है, मैं भेजा, उसको जान लो, तेरे को नित्य जीवन मिल गया, समझ लो। उससे भी बढ़कर क्या चाहिए? कोई बोलेगा वो प्रभु है, ये प्रभु है, ये है, वो नहीं है। वो बोल रहा है यीशु को जान लो, नित्य जीवन तुमको मिल गया। तो हम लोग को इसी प्रभु को एक ही रास्ता में हम लोग को चलने वाला होना चाहिए। विधि कामों को करने वाला भी हो, वो दुनियादारी वाला काम करने वाला भी हो। इधर का त्यौहार में इधर नाचो, वहाँ के त्यौहार में वहाँ नाचो, ऐसे काम करने वाला हो। सत्य में खड़ा रहो, सत्य तुमको छुटकारा देगा। एक वचन को पढ़ेंगे, सामुएल का पहले सामुएल उसकी 3रा अधिकार उसके 7वां वचन। उस समय एक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। उसी समय में सामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो जाए।
उसी समय में, कौन सी समय में? ये सामुएल कौन है आपको पता है? पता है कि नहीं पता? अभी सब इधर ध्यान दो, ओए, तुम्हारे लिए है पूरा। सामुएल को प्रभु ने वायदा करके बच्चा दिया, दिया कि नहीं दिया? प्रभु को ऊपर बहुत प्रार्थना किया। उसका पापा मम्मी इतना प्रभु के लिए खड़ा था, उपवास में रिया, वो किया, ये किया। प्रभु ने एक बच्चा उसको दिया, बहुत दिन के बाद दिया, समझ। अभी वो बच्चे को वो किधर, वो वचन में लिखा, पहले अधिकार का निकालो, अभी पहले अधिकार, पहले शामिल पहले अधिकार 28वां वचन। इसीलिए मैं भी हाँ, उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। उसको यहोवा को, वो बच्चा को क्या किया? अर्पण। पूरा पढ़ो। हाँ, अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। आमीन, हालेलुया। एक अर्पण कर दिया। कभी अर्पण किया? 20 साल में नहीं, 25 साल में नहीं। वचन में लिखा है दूध पीने का भूल गया था, भूला भी नहीं, समझ लो। उसी टाइम में वो बच्चे को अर्पण कर दिया कलीसिया में। वो बच्चा चर्च में पढ़ा रहते, अर्पण कर दिया। और उसकी 11वां वचन पढ़ो। हाँ हाँ, 2 का 11, 2 का 11 पढ़ो। हाँ, तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया। हाँ, और वह बालक एली हाँ, याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। वो क्या करने लगा? सेवा। एक तो अर्पण किया है प्रभु के लिए, और वो उधर क्या कर रहा है? प्रभु का सेवा कर रहा है। और उसके 18वां वचन पढ़ो। परंतु शमूएल जो बालक था, हाँ, सनी का एपोद पहने हुए हाँ, यहोवा के सामने सेवा टहल किया। हाँ, देखो, सोचने का बात है ये सब पढ़ने के टाइम में एक एक पॉइंट नोट करता हूँ। परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया, कलीसिया में पड़ा है, वहाँ की सेवा का सेवा कर रहा है, समझ लो। पूरी बात है, ये तुम्हारा काम का आएगा सबके लिए। कौन कौन कैसा है वो सब समझने के लिए मैं बोलता हूँ। वहाँ पड़ा है, किधर पड़ा है? चर्च में पड़ा, चर्च में सेवा कर रहा है, सेवक लोग को सेवा कर रहा है, बराबर। और अपनी जवान उम्र में कैसे उसकी उम्र आया, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, जवान उम्र में 18वां वचन पढ़ा था हमने। कपड़ा भी सादा कपड़ा पे, मतलब वहाँ की पढ़ो उसको 2:21, गुजरात में पढ़ो 2:18। हाँ, हाँ, कौन सा कपड़ा पहना था वो? सन बोलेगा तो वो कोनी आता है ना, कोनी, वो वाला कपड़ा सबसे बेकार गरीब लोग को पहनते हैं, समझ लो, एकदम बेकार, 1 नंबर। पहले हमारा गांव में, पहले हमारा गांव नहीं, सब देशों में कपड़ा चाहिए तो उस टाइम में स्कूल के लिए काकी यूनिफॉर्म देता था, काकी कलर। आज भी दे रहे, अभी अच्छा क्वालिटी आ गया। 50 साल की पहले, 40 साल का पहले वो क्वालिटी एकदम कचरा पेटी क्वालिटी, एक बार पानी में डाल दिया तो वो गया काम से, समझ। वो किस में बनता है? वो डोरी में बनता है, अभी भी डोरी में बनता है, लेकिन महंगाई में बनता है। उस टाइम में वो अपना कोनी भरता है ना, कट्टा, वो अपना चावल सब भरते हैं, तो काकी कलर का उसमें बनता है। तो वो कपड़ा पहन के जाएगा, समझ लो सरकारी के आदमी। सरकारी में आदमी कौन रहेगा? पढ़ने वाला एकदम गरीब। तो उधर इतना सेवा में काम कर रहा है, कलीसिया में रह रहा है, इतनी एक छोटी उम्र है, जवान है, समझ लो। आज हमारा बच्चा क्या क्या बोलता है ना, कि नहीं, एक सीधी बात है। 500 रुपया कपड़ा ले तो बोलेगा 1000 रुपये का कपड़ा लाया अपनी, हूँ करो 500 रुपया लाया, आ कपड़ा मन नहीं बोले कि नहीं पड़े, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो ये ऐसा बोलते हैं बच्चे, तो वो ला के देना पड़ता। लेकिन इतनी छोटी उम्र में सेवा में अर्पण किया, उसका माँ और बाप इतनी उसको ऊपर ध्यान कर रहे, सेवा में अर्पण करने के बाद काम करने के लिए सारी काम वो करते रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करता है। लेकिन करने के बाद में वो अपने आप को कपड़ा में भी ऐसा अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छा नहीं, सादा सिंपल कपड़ा, आमीन, हालेलुया, एकदम अर्पण किया, आमीन, हालेलुया। इतना सारा अर्पण करके उसे 21वां वचन पढ़ा, 2:21। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, हाँ, और वह गर्भवती हुई। हाँ, कौन सा 2 का? हाँ,
और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुए और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आमें किधर पढ़ता गया वो? यहोवा के संग। प्रभु का समूह में वो पढ़ता किया, परमेश्वर उससे बात नहीं किया। आमीन, हालेलुया। इतना सारा काम किया ने, इतना सारा काम किया, प्रभु को देखा नहीं, प्रभु को देखा नहीं है। वही हमने पढ़ा था, 2 पहले का 1 मतलब 3 7 में वही पढ़ा था। पढ़ो 3 7 अभी। उस समय हाँ। तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता, नहीं पहचाना, लेकिन सेवा किया। क्या किया? सेवा किया। क्यों किया सेवा? क्योंकि उसका मम्मी क्रिश्चियन, उसका पापा क्रिश्चियन, इसीलिए बच्चा हुआ, बहुत साल का बाद उसका अर्पण कर दिया प्रभु के लिए, उसको लाके चर्च में छोड़ दिया। वो भय मान के वो काम किया, छोटा में से प्रभु का सेवा किया, छोटा में से प्रभु का वचन को सुना। समझ लो, मंदिर में आए गए, चर्च में गया। अभी इधर भी देखो कितना लोग है, इधर कितना लोग है देखो। अभी तू है, येसुदास है, अरुण है, ये सब मम्मी पापा लोग ऑलरेडी क्रिश्चियन है, इसलिए छोटा में से चर्च में लेके आया। बराबर सब लोग इधर आया। अभी शक्ति भाई है और तुम भी है ना, तुम ये जन्म होने के पहले क्रिस्ती बन गया। तो ये सब लोग क्या किया? चर्च में आ रहा है, प्रभु का सेवा कर रहा है, अर्पण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ प्रभु के लिए कर रहा है। समझ लो, ये बच्चा पूरा कर रहा है, लेकिन प्रभु का कितना काम करना उतना काम करेंगे। इसीलिए प्रभु को देखा है क्या? हमें हालेलुया नहीं देखा। नहीं देखा। वो बोल रहा है नहीं देखा। हाँ भाई, मैं पड़ा हो गया, मैंने कपड़ा छोड़ दिया, मैंने खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। वो बेटा ने क्या किया? अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने का भी छोड़ दिया, सादा एक सिंपल कपड़ा पहन के खड़ा है, सेवा कर रहा है। वो दिन भर चर्च में पड़ा है। कैसा पड़ा है? अपन तो रविवार के 1 दिन 2-3 कलाक के लिए पड़ा रह के चला जाते हैं, बस इतना है। हमारा बच्चा आते थोड़े टाइम खड़ा रह के चला जाता है, बस इतना है। लेकिन सामुएल ने अक्का दिन कलीसिया में पड़ा रहे, छोटा कलीसिया में सोए, कलीसिया में उठे, सेवा करे, सब कुछ करने के बाद भी प्रभु बोलता है उसको, क्या बोलता है? गुजरात में पढ़ो उसको, 3 का 7 पढ़ो। सामुएल ने हाँ, हजी सुधी यहोवानी ओळख थई न हती। कब तक प्रभु को नहीं पहचाना? किसको नहीं पहचाना? अभी ये बच्चा लोग को तुमको लगता है कि पहचाना होगा? शायद पहचाना भी होगा, मालूम भी नहीं। आमीन, हालेलुया। ये सब समझ लेना वचन, तुम एक जन को ऊपर तो फिल्टर कर सकता है। वो बोलेगा ना, मैं इतना दिन सेवा करता हूँ, मैं इतना दिन ये करता हूँ, मैं इतना ये किया प्रभु के लिए, वो किया। पहले वो प्रभु को पहचानता है क्या? प्रभु को पहचानने वाला व्यक्ति का लाइन अलग ही है। वो तुमको नहीं मालूम, वो बाद में एक दिन वचन में मैं बताऊंगा पूरा। प्रभु को पहचानने वाला इंसान बोलने पहले प्रभु का काम करता है, प्रभु उसको चलाता है। आमीन, हालेलुया। ये तो हमने अर्पण किया, अन्ना और उसका पापा मम्मी अर्पण किया, कलीसिया में काम किया, इसलिए कलीसिया में केसियो लगाते हैं, इसलिए प्रभु उसको से चुन लिया गया नहीं है। ये बात में तू पागल मत हो जाना। ले कलीसिया में के गीत गाता है, आराधना करता है, प्रभु चुन लिया गया नहीं है। आमीन, हालेलुया। सामुएल को चुना नहीं है प्रभु ने, इन लोग को पसंद किया, बस इन लोग को छोड़ा। वो खुद अपने आप को अच्छा लड़का था, बड़ा हो रहा था, खुद ही अपना अपना कपड़ा को ठीक किया, पहरा, चला, और चर्ची का अंदर ही में सब कुछ। प्रभु को आजकल का नए घर में एक वचन पढ़ने के लिए बोलेगा, बच्चा लोग को पढ़ने का ठिकाना नहीं है। समझ, एक वचन पढ़ने के लिए बोलेगा, समय नहीं। स्कूल में जाने के लात मार मार के स्कूल में जा भेजते हैं, इसी प्रकार लात मार मार के वचन पढ़ाना है। हमें हालेलुया हैं नहीं है। किधर बैठने का वहाँ बैठता नहीं, किधर रहने का रहता नहीं, नाटक दुनिया भर के करता है। समझ, शैतान घुस गया है कितना सारा बच्चे को। तो ये कारण क्या है? लेकिन भक्ति बराबर है, उनकी गीतों बराबर है, हर एक बात बराबर है, लेकिन वो प्रभु को नहीं पहचाना।
इसीलिए ये सारी मगजमारी। अभी आता हूँ, आता नहीं, आ रहा नहीं, चले उठे, घूमता है, उधर इधर चक्कर मारते। हमारा तो इधर मारता है, ऐसा बहुत सारा कलीजा में भी ऐसा है, समझ, घूमता है उधर, पैरों को नहीं पहचाना, उधर इधर घूमता है, इधर बस टाइम बजते पे टाइम देखता है, 11:30 बजे। प्रभु नहीं पहचाने वाला इंसान 11:30 बजे मीटिंग बंद करेगा, बोलेगा 5 मिनट भी ज़्यादा होगा तो वो इधर बैठेगा नहीं, उसका मन चला जाता है। समझ लेना, प्रभु को वो नहीं पहचानता है। आमीन, हालेलुया। 11:05 हो गया, उसका मन तड़पता है, कभी बंद होगा, कभी बंद होगा। ये क्या प्रभु का पहचाना? बोलता हूँ, 1-2 बात बोलता हूँ आपको, समझिए। वो नहीं रहेगा, ये रहेगा तो भी घर पे जाके रामायण चालू करेगा। देख, खत्म करना चाहिए ना, इतनी ज़्यादा बात बोलने का जरूरी थोड़ी है। ये तू नहीं पहचाना प्रभु को, पहचानता होगा तो कभी जिंदगी में ऐसे कब समझ लेने का, इसकी आत्मा शैतान से भरा हुआ है, लेकिन ऊपर ऊपर काम कर रहा है प्रभु का। आमीन, हालेलुया। 11 बजे मीटिंग है तो 11 बजे का इधर पहुंच जाए। और 11 बजे कुछ लोग बोलते, एक जगह पे हम गए तो बोले जल्दी, उसका घर वाली बोलते चलो जल्दी जाते चर्च में, वो टाइम हो गया, मेरे को काम है उधर। भाई तू क्या उधर के प्रचार करने वाला है? शांति रहनी, 12 हमसे जाते 10 मिनट के बाद। समझ लेना, घर वाला नहीं पहचाना, प्रभु का नहीं पहचाना, वो ऐसा बोलते रुकने, तू क्या थोड़ी प्रचार करने वाला, वो करने वाला सेवक। नहीं नहीं, मेरे को चल जाएंगे आराम से। फिर ऐसे घूमते 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 हमारा बॉम्बे में बड़ा भैया ने बोला हुआ गवाह, एक भाई शादी करने के लिए आया चर्च में, शादी किया। शादी होने के पहले वो भाई हमेशा 10 बजे की आराधना में 9:50 को आके बैठ के काम करते थे। कैसे वो थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा सेवा करने लगे तो फिर वो बड़ा आदमी बन गया नहीं, फिर आराम से आने लगा। 10:30 बजे आने लगा, 11 बजे आने लगा, 12 बजे। एक बार आइया बड़ा आइया ने उसको बोला, ओ भाई थोड़ा जल्दी आओ, 12 बजे आराधना खत्म हो रहा है, 12 बजे इधर आके खड़ा हो गया। ऐसे किया। एक दिन 12 बजे उसकी नया बाइक लिया, उसका वाइफ को बैठाया, थोड़ा बहुत चक्कर मारा, राउंड मारा, समय पर पहुँचे नहीं, उधर घुमा, एक ट्रक के नीचे चला गया, ट्रक उसको ऊपर चला गया। अभी 12 बजे तक राह देगा, भाई आए है नहीं। अभी वो फोन आया तो उधर 2 जन मारा गया, तो उधर 10 बजे आना चाहिए नहीं। ऐसा बहुत लोग गवाह है, समझ। तो परमेश्वर को नहीं पहचाना इन लोगों को। हमारा बच्चा है भाई, नहीं पहचाना, तो हम इसी प्रकार हमारा बच्चों को, हम लोग को सिखाना। सामुएल को कैसा सिखा रहा है अपनी माँ बाप, जो वो कपड़ा पहरवानो, नहीं तो नहीं चला है, फिर बोला है कि नहीं बोला? बोला। देखो मेरा बारे में बोलता हूँ, अभी अरुण का उम्र कितना हो गया? 18 साल हो गया है, अभी उसका भी हो गया। ये दोनों को कभी भी इन लोग को खुद कपड़ा नहीं लिया, समझ। मैं जाता हूँ, वो बोलते हैं तुम क्या लेके देगा, वो पहन लेंगे, बस सिलेक्शन, बस खत्म हो गया। मैं बोला ये पहन लो, वो बोलते दुकान में जीन्स है। आज तक 2 बच्चे एक जीन्स भी नहीं पहना। अब सोच लो, इतना ये हो गया। पहले वही मिलता था तो हम कपड़ा सिला देते हैं, आज तक नहीं पहन। अब भी देखता होगा, इधर आए, फेंटेगा तो फेंटेगा, उठेगा नहीं। मैं बोलेगा कब तक उठेगा नहीं। इतना भी था, उतना भी था, अभी भी ऐसा है, समझ लो। 1 साल में भी, 6 महीना में भी ऐसा था। पूछ ले दास पातू। आमीन, हालेलुया। वहाँ से बोलेगा उधर बेटा तो बेटा, उठा तो उठा, ये करत उसकी आगे एक टुकड़ा ऊपर नहीं, नीचे नहीं। भाई आओ पहरवानो, रविवार का दिन ऐसे पहनने का, वो ऐसा वाला टाइट वाला फिटिंग वाला नहीं पहनने का तो नहीं पहनने का, ख़त्म हो गया। दूसरे रविवार के नहीं, दूसरे दिन भी ऐसे नहीं करने का। ये अपने हिसाब से प्रभु का बच्चा है, कितनी हो सकते हैं अपन सिखाते हैं, आप भी तक चल रहा है। आमीन, हालेलुया। सामुएल को वही सिखाया।
प्रभु का अंदर मंदिर में, भाई तू एक काम करना पड़ेगा, प्रभु का गीत गाओ, तू एक काम करना पड़ेगा, अंदर घुसते सबके अंदर में टेम्परेचर चेक करो, ये करो वो करो, कभी भी एक काम बोला तो आज तक मना किया नहीं है, किया नहीं है, क्योंकि उसका शुरुआत का पाया ऐसा है। आमीन, हालेलुया। तो वो अभी प्रभु ने उसको देखा है क्या पता नहीं, लेकिन प्रभु का काम कर रहा है। प्रभु का क्या कर रहा है? काम। आजकल के बच्चे मम्मी को सिखाते हैं, पापा को सिखाता है। आज मेरा बच्चा लोग आज तक हमारा सामने कोई बातों में नहीं सिखाया, ऐसा करो ये करो वो करो, ऐसा नहीं सिखाया। हमारा काम ही ये है, ये बच्चा आने वाला दिन में प्रभु का सेवक बनना चाहिए, का प्रभु का देखने वाला अच्छा से होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसे एक प्रकार का उर्पण कराना, ऐसे प्रकार का प्रभु का काम किया, ये किया वो किया नहीं, कभी देखा प्रभु को। पढ़ेंगे दूसरे सामुएल का, वही पहले सामुएल 3 अधिकार 21वां वचन। यहोवा ने सीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। आमीन, हालेलुया। इतनी सारा काम करने के बाद, आमीन, हालेलुया। ये बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे को प्रभु दिखाता नहीं, मेरा बच्चे को, तेरा बच्चा बैठता भी नहीं संडे क्लास में, समझ लो। इधर नहीं बैठेगा संडे क्लास में, 5 मिनट के आधा कलाक का बैठ के प्रभु का वचन को नहीं सुनेगा, वो जिंदगी भर किधर भी नहीं बैठेगा, समझ लो। तो आज हम उधर देखो इतनी सारा काम कर रहा है, बच्चों को चला के लेके आया है। आज बच्चा ये नहीं कि वो ये अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, वही चलेगा। आप सोच लो, एक चप्पल भी पसंद करना हो ही ना, उसका भी मैं बोलता हूँ भाई ये ले लो ना, मैं बोलता हूँ हो गया, समझ लो। बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है ये चाहिए, लेकिन एक बात प्रभु को पसंद नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो अपना बच्चों को अपने कर रहा है, सेवा कर रहा है, सेवा में अर्पण हुआ, प्रभु के लिए काम कर रहा है, अच्छा हो गया, प्रभु का देखा नहीं है। आमीन, हालेलुया। वो कभी देखा सामुएल ने, का प्रभु इतना सारा काम करके, कलीसिया में काम करके, चर्च में पढ़ा। किधर पढ़ा? चर्च में। कब तक करा? 1 साल में चर्च में था, 2 साल चर्च में था, 3 साल नहीं, कब तक था ना, कब तक चर्च में पढ़ा, प्रभु का काम किया, उसकी स्टाइल चेंज किया, कपड़ा चेंज किया, सारी बातों में वचन में बहुत सारा लिखा है। सब कुछ अपना इच्छा, अपना खाने वाला पसंद, सब कुछ छोड़ के पूरा बेटा 3वां अधिकार में 21वां वचन में 7वां में प्रभु बोलता है, इतना सारा तूने किया, तू अभी तक मेरे को क्या पहचाना? तू नहीं पहचाना। 21वां वचन में प्रभु बोलता है, अभी उसको वो पहचाना हूँ। कैसा पहचाना? मेरे वचन के द्वारा मैंने पहचाना। आदि में वचन था, वही वचन शब्द था। आमीन, हालेलुया। वही शब्द यीशु का अंदर था, वही शब्द आया उसका पास। प्रभु कब बात करता है, शब्द देता है, उसके आज्ञा मान के चलता है, कभी प्रभु का पहचाना, समझ लो। आज मैं बोलूं भाई ठीक से बाल कट के आना, प्रभु का वचन कह रहा है, ठीक से ये कपड़ा पहन के आओ, ठीक से ऐसा रहना, तुरंत मन में ये प्रभु का वचन है, ऐसा करके खुशी में लगकर ऐसे करता है ना, प्रभु को वो पहचाना। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु को पहचान। ये दुनिया है ना, अक्की अंधकार है। अभी रात हो जाता है तो पूरी अंधकार हो जाता है कि नहीं? उसी अंधकार को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो जल्दी बोल रेशमा, क्या करने का? बोल रहे भाई, उसको पूछा तुम लोग क्या करने का? लाइट चालू। तो लाइट चालू करने से अंधकार चला गया? नहीं गया, लेकिन लाइट आने से अंधकार साइड पे हट गया। बराबर इसी प्रकार तुम्हारा जीवन में अंधकार पड़ा हुआ है, कब प्रभु का वचन तुम्हारा अंदर आता है वो अंधकार हट जाता है। आमीन, हालेलुया। वो अंधकार क्या हो जाता है? हट जाता है। कब ये प्रभु का वचन अंदर नहीं है तो अंधकार उसमें क्या कर हो जाता है? घेर लेता है। तो प्रभु का वचन है हमारे लिए क्या है? उजाला। वही है सो लाइट, स्विच।
इसलिए सुबह सुबह व्हाट्सएप में एक स्विच चालू कर देता हूँ, एक मैसेज डाल देता हूँ। क्या डालता हूँ? एक वचन डालता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्यों डालते हैं वचन? वही वचन है तेरा जीवन का प्रकाश, बस वो वचन है। कुछ लोग उधर नाचा, इधर नाचा, उधर गया, इधर गया, ये सब कुछ, लेकिन पहले शुरुआत में प्रभु का वचन को रखो, बाद में दूसरा रखो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये वचन है, तुम्हारा जीवन में भी रोशनी मिलेगा, दूसरे के जीवन में भी उजाला मिलेगा। वही वचन, प्रभु का वचन आया तो वही वचन से सामुएल से प्रभु ने क्या किया? बात किया। आज आराधना में प्रभु ने बात किया। बोले भाई आराधना कैसा था? बहुत बढ़िया था। प्रभु ने बात किया, हाँ बात किया, लेकिन उसकी दूसरा के लिए बात किया। कब तक आज्ञा नहीं मानेंगे, कब तक प्रभु तेरा को चुना नहीं है। आमीन, हालेलुया। तुम भले सेवा करता हो, तू भला प्रभु के लिए उल्टा खड़ा रह के प्रार्थना करता हो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु तेरे को नहीं चुना है। कंफर्म मैं बोल सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे को पता है इसमें कितना लोग बैठा है ना, ये पूरा कितना लोग प्रभु चुना, कितना लोग प्रभु ने नहीं चुना, मेरे को मालूम है। आमीन, हालेलुया। मेरे को पूछना मत किसको, मेरे को पता है। उसके एक्टिव से पता चलता है, उसके क्रिया से पता चलता है, वो प्रभु का वचन से कैसा वो चलता है उसमें से पता चलता है। आमीन, हालेलुया। उसकी बातों में पता चलता है। तो हम परमेश्वर चुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसीलिए उसी दिन एलिया कह रहा है, वो वचन के लिए अभी तो संदेश शुरुआत हुआ है। आमीन, हालेलुया। अभी तो संदेश शुरुआत हुआ, इसीलिए एलिया कह रहा है, एलिशा कह रहा है, उस समय में तुम लोग को 2 प्रकार का पैर रखने का नहीं है। चुना हुआ व्यक्ति 2 प्रकार का पैर रखेगा नहीं है। मोसे को प्रभु ने चुना, एलिया को प्रभु ने चुना, योशुआ को प्रभु ने चुना। योशुआ बोल रहा है, तुम लोग कोई कुछ भी करो, मैं मेरे परिवार प्रभु को बराबर पकड़ के चलेंगे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए योशुआ कह रहा है, तुम लोग को बराबर नहीं चलेगा तो 2 मन में मत चलना। और पौल कह रहा है, देखो इतना सारा प्रचार करता हूँ, इतना सारा अद्भुत काम दिखाता हूँ, फिर भी तुम लोग को विधि का क्रिया का पीछे क्यों चलता है? हफ्ता में एक बार, दिन में एक बार, ये दिन में वो क्यों नहीं चल रहा है? उसको देख के मेरे को डर लग रहा करके पौल कह रहा है। उसी में अपने एलीशा कह रहा है, तुम लोग को 2 प्रकार का पैर रख के चलने का बंद कर दो। आमीन, हालेलुया। एक ही मन रखो। कलीसिया में भी ऐसा है, इधर एक दिन कलीसिया गया, उधर एक दिन कलीसिया गया, नहीं, एक ही कलीसिया। 2 जगह में पैर मत रखना। 2 गुरु तेरे को नहीं होना चाहिए, 2 पास्टर नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। 2 सेवक तेरे लिए नहीं होना चाहिए, एक ही सेवक होना। वो सेवक भी पूछ के करूँगा, ये सेवक भी पूछ के करूँगा, तुम चला जाएगा तीसरी सेवक नरक हुए। याद रख लेना, एक ही सेवक, 2 जगह में पैर मत रख, नहीं तो इधर नहीं तो उधर। आमीन, हालेलुया। वो सेवक हो, दुनिया हो, लाइफ हो, जिंदगी हो, कुछ भी हो, एक ही हमारा मन में होना चाहिए, एक ही तुम्हारा जीवन में होना चाहिए। 2 अलाउड नहीं है। घेर वाला भी 2 नहीं होना चाहिए, घेर वाली भी 2 नहीं होना चाहिए। समझ लो, कोई भी वस्तु लाइफ का अंदर एक ही वस्तु होना चाहिए, एक ज प्रभु होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु एक ज होना चाहिए, हर एक जीवन में एक ही होना चाहिए। क्या कह रहा प्रभु का वचन? कितनी विश्वासी लोग ढोलवन उधर इधर की शैतान लोग आता, बोले घरवाली बहुत नाटक करता है, इसलिए ये घरवाली नहीं चाहिए, डाइवर्स करे, दूसरी घरवाले से शादी कर। देखो चलेगा? प्रभु का वचन में लिखा, कभी घरवाला घरवाली कब मर जाता है ना, घरवाला मर जाता है, दूसरे शादी कर सकता है। वचन में लिखा, घरवाली मर गया, दूसरी शादी करो, करने का तो कर सकता है, नहीं करने का तो नहीं कर सकता, वो अपनी बात है। लेकिन वो एक दिन झगड़ा किया तो इसलिए दूसरा शादी करनी चाहिए। कौन? मैं दुनिया को नहीं बोल रहा हूँ, ख्रिस्ती लोग को बता रहा हूँ।
બીજા લોકો આપણે શું કરવા કહેવાનું, આપણા લોકો આપણે સુધારવાનું, બીજાને કંઈ કહેવાનું નથી. आमीन हालेलुया. क्योंकि प्रभु ये नाम के लिए वो नाव चलाए ना, ऐसे मसीह में भाग रहा हूँ. मैं 30 साल तक भाग के आया हूँ. मैं 25 अला भाई नाव का डोरी तो निकाल, कभी काम पहुँचना है कहाँ तक उधर पहुँच जाता है. आमीन हालेलुया. एक नशा के साथ वो चला रहा था, ऐसे ही नशा का साथ चला रहा है. बाइबल उठा के सुबह चला, कहाँ सेवा में चलो चल रहा है, अभी डोरी निकाला नहीं. आमीन हालेलुया. डोरी निकाल दो. सब कुछ यीशु कह रहा है, अगर कोई मेरे पीछे आने के लिए चाहता है, अपने आप को, किसको, अपने आप को एकदम क्या करना, छोड़ के, मतलब उसको क्या बोलते हैं शब्द, अपने आप को त्याग करके, समझ लो वो सारा बात से एक बात, त्याग करके मेरे पीछे आ. यीशु के पास एक शिष्य वाक्य आया, बोले यीशु, बोले क्या हुआ भाई, बोला मेरा पापा है कि वो मर गया है, मेरे को जाना है, मेरे को त्यो जगह त्यो, वो मरने वाला को दफन कर देगा, तू मेरे पीछे चल. वही है क्रिस्ती का जीवन. आमीन हालेलुया. बच्चा रो गया, मैं चर्च में नहीं आया. वो बाजू वाला मर गया, चर्च में नहीं आया. बराबर. मेरा मामा का, दादा का, काका का शादी था, मैं चर्च में नहीं आया. ये क्रिस्ती का जीवन का लायक नहीं है. आमीन हालेलुया. वो यीशु कह रहा है, वो करने वाला करते रहेगा, तू चल मेरे पीछे. आमीन हालेलुया. ये है क्रिस्ती का जीवन. ये है प्रभु चुना हुआ व्यक्ति, पूरी तरफ से प्रभु. वो व्यक्ति प्रभु को आवाज को सुनेगा, प्रभु को देखेगा. आमीन हालेलुया. कोशिश करो, चलो, अपने आप को तैयार करो, प्रभु को जरूर तुम देखेगा, जरूर उसका आवाज़ को सुनेगा. ये छोटी छोटी बातों में हम पागल नहीं. दुनियादारी वाला लोग अपन देखते हैं, पता है, इतना लूटता है, लूट के जाके तिरुपति में डाल देते हैं करोड़ रुपया. सुना है कि नहीं सुना, उधर डालते इधर डाल. वो सोचते क्या भाई हम स्वर्ग में चले जाएगा, तो बोल अपन कितना हो सकता है उतना प्रभु के लिए सच्चा जीवन बिताओ. सच्चा चलो. अभी से हमारा जीवन और आपकी बच्चा के लिए अभी से प्रार्थना करो. कलीसिया बनाने का वो तो है, उसके लिए प्रार्थना करना. उससे भी बढ़कर खुद की परिवार के लिए एक दिन उपवास रख के प्रार्थना करो. आमीन हालेलुया. सब प्रार्थना करो. अपने बच्चा बड़ा होते प्रभु का काम में अच्छा काम करना चाहिए. सामुएल को कैसा प्रभु ने चुना, बुलाया, ऐसे अपने बच्चे, अपने लोगों को भी बुलाना चाहिए. थोड़ा बहुत वचन आने से, थोड़ा 1 साल बाइबल कॉलेज पढ़ने से, थोड़ा बहुत उधर इधर सेवा करने से एक व्यक्ति बड़ा टोपी नहीं बनता है. टोपी कब बनता है, प्रभु तेरे से बात करने का समय, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जिंदगी चेंज. उस टाइम में तेरे को गलत जाने का नज़र भी नहीं आएगा. उस टाइम में जाने के लिए योशुआ कह रहा है, इधर खड़ा रहने वाला सब लोगों में विश्वास नहीं करता, मैं मेरे परिवार अकेला मेरे को छोड़ के बोल रहा है. आमीन हालेलुया. ऐसे हमारा अंदर भी ऐसा विश्वास हमारा अंदर होना चाहिए. हमारा परिवार, हमारा विश्वास के जीवन, हमारा खानदान, हर एक बातों में, गुण में, स्वभाव में, तुम्हारा एक्टिव में, तुम्हारा जीवन में मसीह को तुम्हारा अंदर प्रकट करना. आमीन हालेलुया. किधर से प्रकट करो, तुम्हारा अंदर प्रकट करो. देखने, तुमको देख के लगना चाहिए ये तो प्रभु का बच्चा है. हैं, ये आता, वो आता, ये आता, कुछ भी आने दो, वो सेकंड. पहले तुम प्रभु का बच्चा, तुम्हारा गुण से, तुम्हारा स्वभाव से, तुम्हारा चाल चलन से. पता नहीं एक सेवक दे रहा है, मैं इतनी गुस्सा वाला था, कैसे प्रभु के अंदर में आया ने बोल रहा है 90% में गुस्सा करने का छोड़ दिया, ओनली फॉर 10% करके एक सेवक गुस्सा ही नहीं आते बोल. देखो कितनी अच्छी बात है कि नहीं, अच्छी बात है कि नहीं, कितनी महत्व बात है. आमीन हालेलुया. प्रभु इस सारी बातों की याद करो. हमारा मन चेंज होना, हम चेंज होना, हमारा ज़िंदगी चेंज होना, हमारा हर एक बात चेंज होना. परमेश्वर हमको आशीर्वाद करे. सब अपने आंखें बंद करें. प्रभु धन्यवाद स्तुति करते प्यारा परमेश्वर, पवित्र नाम से प्रभु
आपके वचन हमको छूना है प्रभु। दो रास्ता में, दो बातों में हम लोग को नहीं चले, एक ही बातों में हम लोग को चलने में आप कृपा दे दे प्रभु। अब अनुग्रह सुधी हो तेरी सुधी हो। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्यारा परमेश्वर आपकी पवित्र नाम से, बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा आरा ने शुरू से लेकर अंत तक अभी तक आशीर्वाद करके आया हुआ। धन्यवाद। आगे भी आपके हाथों में हम सौंप देते प्रभु। आराधना खत्म करके हम घर पे जा रहे हैं, अच्छी तरफ से पहुंचने में आप संभालो प्रभु। फिर से एक बार ये सारी वचन हमने बोला हुआ वचन याद करके ध्यान करके हमारा अंदर होने के लिए आप कृपा दे। यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता, हालेलुया हालेलुया।